यह हिंद महासागर में अमेरिका द्वारा एक ईरानी युद्धपोत को नष्ट किए जाने की घटना पर आज का बेहद गंभीर विश्लेषण है। आज हम उस चौंकाने वाले भू राजनीतिक घटनाक्रम को डीकोड कर रहे हैं जहां एक अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के ठीक पास एक ईरानी जहाज को डुबो दिया, जिसने अचानक से इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। तो पहला, आखिर वहां हुआ क्या था? देखिए, ईरानी नौसेना का जहाज आरिस डेना भारत के विशाखापट्टनम में एक नेवल अभ्यास से वापस लौट रहा था। तभी एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उस पर सीधा टॉर्पीडो दाग दिया। जहाज कुछ ही मिनटों में पानी में समा गया और करीब 180 नाविकों में से श्रीलंकाई नौसेना सिर्फ 32 लोगों को ही जिंदा बचा पाई, जबकि 87 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई अब भी लापता हैं। दूसरा, इस हमले की जो लोकेशन है वो रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। आप सोचिए, यह हमला पश्चिम एशिया के किसी आम तनावग्रस्त इलाके में नहीं हुआ, बल्कि इसे सीधे भारत के एकदम रणनीतिक पड़ोस में यानी श्रीलंका के पास अंजाम दिया गया है। और अंततः हमें समंदर के नियमों और इसके भू राजनीतिक असर को समझना होगा। वैसे तो नियम के मुताबिक किसी भी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल के बाहर का इलाका अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र होता है, लेकिन अपनी खास भौगोलिक स्थिति के कारण हिंद महासागर को हमेशा से भारत का मैरीटाइम बैकयार्ड या मुख्य समुद्री प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ किसी युद्धपोत का इस तरह नष्ट होना दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक सीधा शक्ति परीक्षण है। कुल मिलाके यह भयानक हमला सिर्फ एक सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हमारे ही रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में मंडराते वैश्विक तनाव का एक बहुत बड़ा और खौफनाक अलार्म है।